हेलो गाइस, आई नो आप लोग अभी यही सोच रहे हो कि लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैंने ये एक अभी मैं आपको लिटरली बताने जा रहा हूँ ये कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना है। प्लस जितने मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं उनमें से कौन से क्वेश्चंस एकदम ऐसे हैं कि आपको याद करने ही करने हैं। ये पीडीएफ आप जैसे ही देखोगे आप बोलोगे सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। मैं रेडी हूँ देने के लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ड्राइव का भी लिंक दे दूंगा अपनी, और मैं साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा जहां पर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी शांति से देख लीजिए क्या होने वाले हैं सेक्शंस या टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन विच आर वॉइड, सेक्शन 25, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, जॉइंट प्रोमिसर्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटी ऑफ बेलर एंड राइट्स ऑफ बेलर, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट, रिवोकेशन ऑफ गारंटी, मिसरिप्रेजेंटेशन और टर्मिनेशन। मतलब ये टॉपिक्स आपके अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो मैंने ऐसी लिस्ट दी थी उससे 48 मार्क्स पेपर में कॉमन आ गए थे। 48 मार्क्स एकदम सेम टू सेम उस टॉपिक से। तो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी करना है बट इनको सबसे पहले करना है। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 33, competing business after retirement, section 36, transfer of interest, section 29, implied authority 19 to 22, secret profit, section 16, registration 58। नेगोशिएबल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? डिफाइन एंड फीचर, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक, सेक्शन 117 कंपेंसेशन और नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी में ये याद रखना है कि एलआर के क्या राइट्स होते हैं और डिलीवरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और डिलीवरी कंप्लीट होनी चाहिए। आईआरएफ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ लॉ, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सोगा के इंपॉर्टेंट सेक्शंस 210 प्राइस, 9, 10, 7, 8, 13, 12 टू कंडीशन, 15 आपका सेल बाय सैंपल एंड सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन, 17 सैंपल, 16 केविएट एम्प्टर, 16 टू कंडीशन, 23, 24, 26, 27, 45, 64A, 43 एंड 44। कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 26, 287, 242, 252, 455, डॉक्ट्रिन, अल्ट्रावेरस और इंडोर मैनेजमेंट, सेक्शन 7, सेक्शन 8 और कॉर्पोरेट व्हील। ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब जो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन की ये पीडीएफ आपको दी है इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जनरली एंड पर्टिकुलरली। अगर आप सब नहीं कर सकते तो ये तो याद करना ही है। नेक्स्ट, व्हाट इज कंसिडर्ड एज एजेंट अंडर सेक्शन 182 एंड व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एजेंट। पहले कॉन्ट्रैक्ट के ही बता रहा हूँ। इस पीडीएफ में आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो यस, दिस पीडीएफ इज अ लिटिल बिग पीडीएफ, इट कंटेन्स आंसर्स एज वेल। तो मतलब यही पीडीएफ से यही क्वेश्चन देख के याद कर लो। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड, सेक्शन 25, जिसमें मोस्ट लिखा है वो enlist any 5 cases where contract need not be performed, section 62, जिसमें मोस्ट लिखा है सिर्फ वो वाले करना है। देखिए उनके आंसर्स भी साथ में हैं, तो आपको बस पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर देना। डिफाइन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, सेक्शन 59, 60, 61, अग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी आर वॉइड, 23, 27। उसके बाद एक और, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट 3 फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी में जब आएंगे एलएलपी में, ठीक है, एलएलपी में सिर्फ 2 क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एलएलपी और कॉम्बिनेशन क्या होता है एलएलपी का और कंपनी का, फ्लेक्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन। आंसर यही लिखे। आईआरएफ में सिर्फ एक क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। What are the essentials for appropriation of an certain good, section 23, rights of an unpaid seller against buyer, 55, 60, 60, 61, discuss the doctrine of caveat emptor and its exception, section 16। when can condition be treated as warranty, differentiate between condition and warranty। what are the consequences of non registration, ठीक है, rights and liability of a minor, what are the provisions for transfer of interest।
और आज इंटर का पेपर हुआ था, इंटर का 101 क्वेश्चन और 100 सेक्शंस रिवीजन कराया था, बस ये 2 चीज़ कराया था, पूरा पेपर मैच हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्टेट इट्स इफेक्ट, इंडोर मैनेजमेंट स्टेट इट्स लिमिटेशन, और सेक्शन 8 कंपनी। Discuss the procedure of registration of a company. What are negotiable instrument? Explain its characteristic. Difference between promissory note and bill of exchange. What do you mean by foreign bill, Indian bill? And that, my friend, is it. That is all that you need. तो आप जो मेरे को पूछ रहे थे ना कि सर मेरे को अभी क्या करना है, ये जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं चैप्टर वीडियो के स्टार्टिंग में, वो टॉपिक्स प्लस वो क्वेश्चंस जो मैंने मार्क करा है, अगर आप इतना कर लें, सो दैट इज़ इट, यू डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम दैट। ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत की है आपने, और अगर आप मानते हो थोड़ी सी मैंने भी की है, तो हम लोग दोनों के लिए कल एग्ज़ाम में आग लगा देना। मैं बैंगलोर के यलंका वाले सेंटर में करा रहा हूँ, आप लोग में से जो लोग वहाँ पर हैं मिलना ज़रूर, और आग लगा देना। और वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, एंड डू यू थिंक कि मतलब इफ़ आई हैव डन जस्टिस टू यू, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपने मेरे को कभी इतना मतलब शायद टायर्ड नहीं देखा होगा, बट एक्चुअली आई एम टायर्ड, क्योंकि इंटर और फाउंडेशन एक साथ हुआ है इस बार, एंड आई एम मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, और मैं गेस्ट पेपर भी करूँगा 10 बजे। प्लीज़ इसको अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसको लास्ट टाइम पर टॉपिक्स और क्वेश्चंस की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम CSG, किल इट टुडे एंड टुमारो।